Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and very welcome to CTS. Okay, आज की क्लास, आज का सेशन जो होने वाला है वो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए होने वाला है. एंड दिस सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सेकंड ऑर्डर तक बेटा आपका सीबीएसई में भी है सिलेबस में. ठीक है, nth ऑर्डर उतना नहीं पूछता है आपसे. ठीक है, ना थर्ड ऑर्डर पूछता है. तो हमको दोनों ही पर्सपेक्टिव से पढ़ना है. बट कंपटीशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए और जेईई मेंस दोनों के लिए. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सेकंड ऑर्डर. अब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन करते हैं बेटा. डेरिवेशन सिंपल होगा, जैसे आप पहले की डेरिवेशंस करते आए हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए, सॉरी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बिल्कुल वैसे ही. देखिए, सपोज आई हैव अ रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट. ये मेरा रिएक्शन है, तो क्या मैं इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख सकती हूँ? यस आई कैन. ठीक है, सो माइनस DA बाय DT इज इक्वल्स टू, मैंने इस DRE को इक्वल कर दिया रेट लॉ के. रेट लॉ क्या है कि A स्क्वायर. ये 2 क्यों आया? क्योंकि 2 इसका क्या है? ऑर्डर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. इसको बेटा मैं यहां ले आती हूँ माइनस में, DA बाय, माइनस में नहीं डिवाइड में. ठीक है, इसको यहां ले आया डिवाइड में, और ये मेरा आ गया यहाँ पर KBT. अब आपको पता है जब भी मुझे डिफरेंशियल हटाना होगा तो मैं क्या करूंगी बेटा? इंटीग्रेशन. ठीक है, तो अब यहाँ पर कर देते हैं फटाफट से इंटीग्रेशन. तो ये मेरा हो जाएगा DA बाय A स्क्वायर, लोअर लिमिट A नॉट, अपर लिमिट AT, इनिशियल टू फाइनल. ऐसे ही टाइम लेंगे बेटा, इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम. फाइनल टाइम आ गया मेरा T. अच्छा बेटा, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, कि इंटीग्रेशन का, कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो x की पावर सपोज कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लिया आपने dx. ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. ठीक है, अब देखिए जब आप बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये a स्क्वायर ऊपर जाएगा, और वो a स्क्वायर किस में आ जाएगा बेटा? -2 माइनस में आ जाएगा ना. और dx, तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा? x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1. देखिए किसके इक्वल हो गया? यहां से तो ऊपर से आ गया माइनस, तो 1 बाय x गया, और यहां से माइनस आया, तो ये मेरा हो गया माइनस का 1 बाय x. तो बेटा एज वेल जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा आ जाएगा माइनस का 1 बाय a. अभी लिमिट हमने कोई नहीं लगाई है बेटा. ये तो मेरा इंटीग्रेशन करके आ गया माइनस का, और ये मेरा माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है. इसको बेटा ध्यान से करिएगा, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं. ठीक है, वो माइनस को, ये वाले माइनस को भूल जाते हैं फिर, और हो गया गलत काम. फिर अब इसको भी t माइनस 0 करेंगे बेटा, तो आपका क्या आ जाएगा? KT आ जाएगा. अब यहाँ पर आप लिमिट रख दीजिए a नॉट से AT. ठीक है, जब आप बेटा ये लिमिट रखेंगे तो हमारा जो आगे इक्वेशन बनेगी वो होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? प्लस. तो अपर लिमिट में से मैंने क्या किया? लोअर लिमिट को माइनस किया. ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो ही चुका है, और ये मेरा आ गया KT. यही मेरा फॉर्मूला है. ठीक है, यही मेरा सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला आता है. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, ये जो AT है ये वही है जो शुरू से अब जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में सब में पढ़ते हुए आ रहे हैं. क्या है ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन. बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है? ठीक है, तो ये है मेरी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और ये है मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन. बेटा जी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A है तो बची हुई कितनी होगी? A माइनस x होगी. तो कई जगह आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी मिल सकता है. 1 डिवाइडेड बाय A माइनस x
माइनस का 1/a इक्वल टू KT। कई जगह आपको ये भी मिल सकता है, मतलब कई बुक्स में ये भी मिल सकता है, मॉड्यूल्स में आपके, और ये भी मिल सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, जब इतना काम कर लिया हमने तो हम ग्राफ भी निकाल सकते हैं, है ना। और ग्राफ के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, टी हाफ, उसको हम कैसे भूल गए। चलिए सबसे पहले ना टी हाफ निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ निकालेंगे। अच्छा देखिए, अगर मुझे हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ, तो मेरा जो फाइनल है एटी जो है वो कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। एटी कितना हो जाएगा भाई, a0/2। और आप फटाफट वो जो है एटी बराबर a0/2 जो आया है उसको यहाँ रख दीजिए। जैसे ही आप इसको यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/a0। देखिए ना भाई, जब आप यहाँ रखेंगे इसको तो 2 तो ऊपर चला जाएगा। नहीं नहीं, प्योर मैथ, ठीक है, केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं। माइनस का 1/a0 इक्वल टू KT। Am I clear with it? ओके, अब क्या है भाई, सिंपल है, आप एलसीएम लेके माइनस कर दो, वरना ऐसे ही माइनस कर दो। ये आ गया हमारा a0 इक्वल टू, अरे पाप हो गया, यहाँ तो टी हाफ लिखना ही भूल गए। ठीक है, ये पाप आप मत करना भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा KT हाफ, और टी हाफ बराबर हो गया 1/KA0। ठीक है, अब ये किसके लिए आया हमारा, ये आया हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए। आई होप आई एम क्लियर। ओके, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, हमने इसका फॉर्मूला लगा लिया, हमने इसका हाफ लाइफ निकाल लिया। अब हमारे पास एक आखिरी चीज बचती है, ग्राफ निकालना। और अगर आपको पुरानी क्लास याद हो तो मुझे फटाफट से रेट कांस्टेंट का यूनिट बता दें। बताइए जरा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, बोलो भाई। जीरो ऑर्डर का होता है मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, सॉरी मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर पर सेकंड बोल रहे हो तो सेकंड इनवर्स मत बोलना गलती से, जैसे मैंने बोला। ठीक है, तो हो गया मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये किसका था, जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, सेकंड इनवर्स। इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा भाई, के का यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, आई एम क्लियर विद इट। ओके, ये मैंने आपको तरीका भी बताया था, ट्रिक भी बताई थी कैसे करते हैं। जिसको नहीं पता है वो जाके पुराने वीडियोस देख लो। ठीक है, ओके, नाउ आई मूव टू ग्राफ। अगर आपसे कोई पूछ ले ग्राफ के अंदर कि 1/AT वर्सेस टी का ग्राफ मुझे बता दीजिए, तो मैंने आपको ग्राफ जब भी फर्स्ट ऑर्डर के सारे ग्राफ बताए हैं, जीरो के सारे ग्राफ बताए हैं, तो मैंने आपको बताया है ग्राफ याद नहीं करने, इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, और इस इक्वेशन से फटाफट से आप ग्राफ को निकाल सकते हैं। देखो देखो, ये तो हो गए मेरे, ये तो मेरा हो गया y, ठीक है, ये हो गया मेरा y, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बनाना है। ठीक है, और y इक्वल टू mx प्लस c होता है बेटा, ये हो गया मेरा mx, यानी स्लोप तो मेरा ये आ जाएगा, इंटरसेप्ट ये आएगा, और उधर जाके इक्वेशन, इसको हमने क्या लिख दिया इस इक्वेशन को, और चलिए कोई बात नहीं, AT बराबर कितना हो गया बेटा, KT प्लस 1/A0। ठीक है, ये हो गया मेरा y, ये हो गया मेरा mx, ये हो गया मेरा c। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/AT, ये हो गया y, और t के रिस्पेक्ट में है, इंटरसेप्ट ये है, स्लोप मेरा पॉजिटिव है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन कैसे जाएगी बेटा, ऊपर की तरफ जाएगी, और इंटरसेप्ट भी हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ये हो गया मेरा स्लोप विद अ प्लस k। Am I clear to you? ओके, तो ये हमने कर लिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको टी कंप्लीशन निकालना हो, हाफ लाइफ तो हो गया, अगर आपको टी कंप्लीशन निकालना हो भाई तो क्या करेंगे, तो मैं सबसे पहले डस्टर लूंगी, डस्टर से मैं इसको साफ कर दूंगी, और आगे
आगे जो हमारा फाइनल है बेटा, देखिए जब भी आपको ये निकालना होगा, जब भी आपको निकालना होगा तो टी कंप्लीशन जब भी निकालना हो तो पुट x इक्वल टू ए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब यहाँ x इक्वल टू ए रखेंगे बेटा आप, तो आपका t कितना आ जाएगा बेटा, इंफिनिटी। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह इसका टी कंप्लीशन क्या आ जाएगा बेटा, इंफिनिटी आ जाएगा। क्लियर? ओके, आगे आते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब आगे बढ़े तो थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे। थर्ड ऑर्डर के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ, फिर आपको इतना सब कुछ ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा nth ऑर्डर याद रखिए और उसी से आपके सारे 0 1 2 3 4 सब हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा इससे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पर। देखिए बेटा, देखिए जरा, जब आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन निकालना होगा, एक काम करते हैं, पहले nth ऑर्डर बताते हैं आपको, ठीक है, और nth ऑर्डर से आप फटाफट से खुद ही कर लेंगे, ठीक है, थर्ड क्या फोर्थ भी कर लेंगे, फिफ्थ भी कर लेंगे, सारा हो जाएगा, बस nth ऑर्डर सीख लो। देखिए nth ऑर्डर के लिए, ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मेरा nth ऑर्डर है तो मुझे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो लिखी मेरी जाएगी वो क्या होगा, यहाँ पर d डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू k, एक काम करते हैं यहाँ dt लिख देते हैं, यहाँ a की पावर n आएगा बेटा, ऑर्डर होता है यहाँ पर, है ना, ये तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गई, ये रेट लॉ हो गया, है ना, और जब हमने इसको इक्वल कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्डर, यहाँ पर nth ऑर्डर है तो मैंने क्या लिख दिया, n। ओके, चलिए अब देखो बेटा, अब देखो सिंपल सी चीज देखेंगे बेटा, इसके अंदर डी आ रही तो हमारा हो गया, जो हमारा के टी आएगा, जो के टी होगा वो जो होगी वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n 1 बाय ए टी, फाइनल की पावर यानी फाइनल इनिशियल सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय ए नॉट की पावर n माइनस 1। बोलिए, क्लियर? क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है बेटा, ये जो है ये है आपका डीआरई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए, और ये आपका nth ऑर्डर का फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका nth ऑर्डर का फॉर्मूला है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए सपोज मुझे यहाँ पर टी हाफ निकालना हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दिया ना, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा बोर्ड है, देखो, तो अगर मुझे टी हाफ निकालना हो तो जो मेरा कंसंट्रेशन है, जो मेरा फाइनल कंसंट्रेशन वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। सपोज मुझे टी हाफ निकालना है तो मैं यहाँ क्या लिखूं, के टी हाफ इज इक्वल्स टू, बेटा ये जो है ये मेरा आधा हो जाएगा, यानी कि जो मेरा ए टी है, और अगर मुझे टी हाफ पर निकालना है बेटा तो ए टी बराबर कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 2। ओके, जब यहाँ आप ए नॉट बाय 2 रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस एन, देखिए बेटा ए नॉट की पावर n माइनस 1 बाय 2 था, 2 ऊपर पहुंच गया बेटा, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय ए नॉट की पावर n माइनस 1। बताइए जरा, बोलिए, ठीक है या नहीं? ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब आए हम के टी हाफ बराबर 1 बाय n माइनस 1। अब देखो बेटा, यहां से ये मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये मेरा आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये डिवाइडेड बाय a नॉट की पावर n माइनस 1 एंड टी हाफ बराबर 1 बाय n माइनस 1 a नॉट की पावर n माइनस 1 के, बेटा तुम्हें याद ही नहीं रखना पूरा फॉर्मूला, डरो मत, देख लो एक बार, सोचो कि कभी पहले ही छोड़ दो, इसको करने से पहले ही छोड़ दो, तो वो मत करना, ठीक है। अभी समझो इससे हम सीखने क्या वाले हैं। देखो बेटा, अब ये पूरा फॉर्मूला है टी हाफ का, अब इस पूरे फॉर्मूले से आप याद करो कि मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी
जब मैंने टी हाफ पढ़ाया था कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n माइनस 1, याद करिए, ठीक है। एक क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन होता था। अब समझिए जरा, ये टी हाफ है, यहां पर भी तो a है भाई, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ही तो है ना, ठीक है। तो यानी कि मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो कहां से था, वो था यहां से। अब आपको बात का सार ये है कि अब आपको ये याद रखना है, और जब भी आपके पास दो टी हाफ हो, दो हाफ लाइफ हो, और वो रिलेट हो रही हो किसी तरीके से दो कंसंट्रेशन से, तो आप यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे वो मैं बताती हूँ। देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इक्वल टू, अब देखिए अगर मैंने यहाँ 1 लिया है तो यहाँ पर 1 आएगा, हाँ, अगर यहाँ पर 1 आएगा तो 1 वाला नीचे, यानी a की पावर a1 नीचे और a2 ऊपर, और होल की पावर n-1, ठीक है। बेटा ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूला को मैंने कहा था ना शॉर्ट नोट्स बनाना, उसमें जरूर लिख लेना, ठीक है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको जब nth ऑर्डर सिखा दिया, nth ऑर्डर का मैंने टी हाफ सिखा दिया, मैंने इस तरह से आपको फॉर्मूलाज भी बता दिए, तो क्या हम थर्ड ऑर्डर का इससे निकाल सकते हैं? चलिए ट्राई करके देखते हैं निकाल सकते हैं कि नहीं। ओके शुरू करते हैं थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको हटा दूं, चलो हटा दिया, चलिए आगे आते हैं। तो मैंने क्या लिखा था, के टी बराबर 1 डिवाइडेड बाय n-1 ए टी की पावर n-1 माइनस 1 बाय ए नॉट की पावर n-1, यही लिखा था भाई। अब देखिएगा, जब आपको गिवन हो सपोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n बराबर 0 है, तो आप यहाँ रख दीजिए 0 है, यहाँ -1 आ जाएगा बेटा। तो ये हो गया आपका के टी बराबर, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 0 -1, ये माइनस आ गया, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 0 -1, ये माइनस में आ गया, ये भी क्या आ गया बेटा माइनस में आ गया। तो देखिए एक काम करो, पहले तुम थर्ड रख के देखो, कंफ्यूज नहीं करते तुमको, पहले तुम थर्ड रख के देखो, ठीक है। एक काम करो सेकंड रखो पहले, सेकंड रखो। जब हम सेकंड रखेंगे तो के टी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 - 1 कितना 1, गुड, 1 बाय ए टी की पावर 2 - 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट की पावर 2 - 1 यानी कि 1। यही तो फॉर्मूला है भाई आपका सेकंड ऑर्डर का, बताओ जरा, यही है। अब देखो आते हैं, n = 3 है, ठीक है। n = 3 के लिए क्या करेंगे, के टी बराबर ये बेटा 3 - 1 कितना हो गया 1 बाय ए टी की पावर 2 -1 बाय ए नॉट की पावर 2। बताइए जरा, बताइए कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें, कुछ रटना पड़ रहा है? नहीं, एक दो बार आप इसको लिख कर देख लो, ये आपको याद हो जाएगा बेटा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, अब देखिए आप कि आपने ये थर्ड ऑर्डर के लिए लिख लिया ना भाई, थर्ड ऑर्डर के लिए। मान लीजिए अगर मैं फोर्थ ऑर्डर के लिए कहूं तो आप पहले समझ जाओगे कि यहाँ एक कम आता है, यहाँ एक कम आता है, तो 4 से एक कम आएगा यहाँ पर क्या 3 के टी बराबर, और जो यहाँ पर आए वही उसका स्क्वायर होता है, यानी कि 1 बाय ए टी की पावर क्यूब माइनस 1 बाय ए नॉट की पावर क्यूब। बताओ जरा, ठीक है। तो तुमने फोर्थ के लिए लिख लिया। अब मान लीजिए मैंने आपसे फिफ्थ ऑर्डर के लिए पूछा, तो भी लिख सकते हैं ना भाई, लिखो फटाफट लिखो। फिफ्थ के लिए पूछा है तो एक कम आएगा क्योंकि n-1 होता है, n-1 माने कितना आ जाएगा बेटा, एक कम, 4 से एक कम, 5 से एक कम, ठीक है। फिफ्थ ऑर्डर का
5 से कम कितना 4, यानी कि 4kT, n बराबर 5, 4kT बराबर 1/a0 की पावर 4 माइनस OOAT की पावर 1/a0 की पावर 4। ठीक है, अब आप चाहे जिस मर्जी का लिख लीजिए। आपको nth ऑर्डर मान लीजिए 99 ऑर्डर का लिखना है तो 99kT बराबर 1/80 की पावर 99 माइनस 1/a0 की पावर 99। समझ आ गया? समझ आया बेटा इतना? ठीक है, तो आप जिस मर्जी ऑर्डर का इस पर निकाल सकते हैं, बट याद रखिए इसको आप फर्स्ट ऑर्डर पर ना लगाएं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेटा इसको अप्लाई ना करें। फर्स्ट ऑर्डर पर गलती से भी मत लगाना, फर्स्ट ऑर्डर का तो याद ही रहता है यार। ठीक है, प्रॉब्लम आती है किसमें? सेकंड में, थर्ड में, या इससे ऊपर वाले ऑर्डर्स में। गुड। अच्छा बेटा अब आगे आते हैं, जो हमने पार्ट सीखा है इस पर किस किस तरह के, जो आखिरी लास्ट वाला पार्ट था, इस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, एक बार हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, देखिए बेटा मैंने आपको सिखाया टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n-1, यही सिखाया मैंने आपको। यस, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो बात का सार समझो। n बराबर 0 है, n बराबर अगर आपने 0 रखा तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने आ गया? a आ गया। यानी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ भी क्या होगा? बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए मैंने n बराबर रखा 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, यानी कि टी हाफ डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, doesn't depend on a initial concentration of reactant। ठीक है, आगे आते हैं। n बराबर आया 2 तो टी हाफ, देखो देखो बेटा 2 आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, यही होगा ना भाई? ठीक है, यानी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ कम हो जाएगा, हाफ लाइफ क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। आई सजेस्ट आप लोगों को कि आप इन लोगों के फॉर्मूलाज, टी हाफ के फॉर्मूलाज सबके एटलीस्ट सेकंड ऑर्डर तक टी हाफ के फॉर्मूलाज को याद रखिए। ठीक है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली भी पूछ लेता है, तो जल्दी से अगर याद हो तो फटाफट से टिक एंड यू गेट द मार्क्स। ओके, तो टी हाफ इसका कितना होता है? a0 अपॉन 2k, 0 ऑर्डर का। ठीक है, इसका टी हाफ कितना है? 1 अपॉन k a0। ठीक है, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे जिसकी आदत है मैं वो लिख देती हूँ। हाँ, और इसका टी हाफ है 0.693 डिवाइडेड बाय k। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? हाँ, जल्दी बताइए। चलिए, सपोज मैंने दिया आपको एक सवाल और उस सवाल में ये है एक रिएक्शन, और इस रिएक्शन में आपको गिवन है कंसंट्रेशन एंड टी हाफ। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, कंसंट्रेशन पहले गिवन है 1 मोलर और टाइम है आपका 10 मिनट। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया और आपका टाइम भी जो है वो डबल हो गया, 30 मिनट हो गया। तो मुझे बताइए कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बताना है जी आपको, बताइए जल्दी। टी हाफ को देखकर ऑर्डर बताना। देखिए बेटा, आपने ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने शुरू में आपको नहीं कराए थे, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर दिस। ठीक है, कि आपको nth ऑर्डर पढ़ा दिया जाए और फिर आपको समझाया जाए, तो बच्चे को रटना नहीं पड़ता। अदरवाइज मेरा क्या था, मैं तो जब ऑर्डर पढ़ा रही थी तभी समझा देती आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो देखो और देखकर मुझे बताओ। एक और पार्ट भी देती हूँ आपको। यहाँ पर गिवन है आपको A एंड टी हाफ अगेन। यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 मोलर थी। ठीक है, और टाइम था मेरा 10 मिनट। ठीक है,
अब जब कंसंट्रेशन को 2 मोलर किया गया तो टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं आया। मिनट टिमट लिख दिया मैंने, कई बार दिमाग ऐसे ही काम करता है। देखिए A एंड T हाफ, ठीक है। अब एक बार मैंने कंसंट्रेशन 10 मिनट ही है, मैंने कंसंट्रेशन डबल की, तो ये जो है मेरा ये हो गया T हाफ जो है, इसको मैंने कर दिया लगभग 5 मिनट आप लगा लो, ठीक है, कि 5 मिनट ये टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब मुझे फटाफट तीनों में एक बार चेक करके बताइए कि आपका कौन सा ऑर्डर सही होगा, तीनों में कौन कौन सा ऑर्डर काम कर रहा है। करो, पॉज करके कर लो भाई। चलो कर लिया, मैं बता दूंगा। ओके ओके, आते हैं इस तरह के सवाल पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, वैसे आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा बच्चे, मुझे पता है इतना, तो इतना पढ़ाई पर कर नहीं पाओगे क्या, कर लोगे। देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया तो मेरा टाइम भी डबल हो गया, यानी कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। बता दो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कहाँ है? जीरो ऑर्डर में है, तो ऑर्डर हो गया इसका 0। अच्छा अब आगे आते हैं। अगर मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया, तो मेरा जो टी हाफ था वो उसको कोई फर्क ही नहीं हुआ यार, कोई फर्क ही नहीं आया। कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे, टी हाफ वैसा का वैसे ही। टी हाफ बोल रहा ना मैं नहीं बढ़ रहा ना मैं घटूंगा, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं है तो कौन सा हुआ ऑर्डर? समझ गए तुम लोग? फर्स्ट ऑर्डर, T half doesn't depend on A। चलो अब अगले बार आते हैं। ये थोड़ा अलग था, कंसंट्रेशन को जैसे ही डबल किया टाइम आधा हो गया। यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या होंगे बेटा? ऑपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तभी तो ये पॉसिबल है। और अगर ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मेरा ऑर्डर क्या हो गया? देखो सेकेंड ऑर्डर, तो मेरा सेकेंड ऑर्डर इसका आंसर हो गया। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है? चलिए, और नए लेक्चर में होगा क्या बेटा? अब अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया वो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, ऑर्डर पढ़ लिया, मॉलिक्यूलैरिटी और अलग अलग टाइप के रिएक्शन, अलग अलग टाइप के हमने ऑर्डर्स पढ़ लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सबको हमने डीपली स्टडी कर लिया, ठीक है? तो ये सब था हमारे अब तक का काम। अब जो हमारा पार्ट शुरू होने वाला है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक तो उसमें थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन पर, जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, कोलिजन थ्योरी और हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, इन सब के रेट लॉज बाकी हैं। वो थोड़ी डिफरेंट तरह की रिएक्शन होती हैं, इसीलिए उनको बिल्कुल लास्ट में पढ़ाते हैं। तो हमारा वो थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास विल बी और आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, ठीक है? ओके, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।